हम बात कर रहे हैं दारुल उलूम देवबंद ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब से, जो अलग अलग मसाइल पर अपनी बात हमेशा रखते रहे हैं। लेकिन चूंकि इस समय एक इंतखाबी माहौल है और इस दौर में तमाम मसलों पर कुछ पर्दे चढ़ी हुई हैं, कुछ धूल नज़र आ रही है, उन पर से पर्दा हटाने के लिए आज हम उससे सीधे रूबरू हो रहे हैं। मुफ्ती साहब, हम पहले भी बहुत सारे मसाइल पर आपकी बात समाज तक पहुँचाते रहे, आवाम तक पहुँचाते रहे। इस बार चूंकि चुनाव का माहौल है और जैसा मैंने कहा कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है, खासतौर से मुसलमानों में, और इस बात को आप शायद बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, इसीलिए आप खुद अपनी तशरीफ़ लाए हैं यहाँ सहारनपुर में और वेस्ट यूपी के अलग अलग जगहों पर। सहारनपुर में आप क्या मैसेज लेके आए हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा कि सच्चाई ये है कि मुसलमान असमंजस में है और एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सबके सामने कि हम कहाँ जाएँ, ये कहाँ जाएँ। जो सेकुलरिज्म का जो एक प्रोफरेब नारा दिया जा रहा है और हर तरफ से कम्युनल और सेकुलर फोर्सेज अपने अपने नारे बुलंद कर रहे हैं, उसमें मुसलमानों को सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो ये कि क्या हम कब तक डर और खौफ की वजह से वोट करते हैं। हम लोगों की ये कोशिश है कि देखिए वो वक्त चला गया कि बीजेपी का डर दिला कर लोग जो है सेकुलरिज्म के नाम पर हमसे वोट हासिल करते हैं। अब हम ये मुहिम चला रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, हम बेदार हो चुके हैं, हमारे अंदर जो सियासी शूर आ चुका है, पॉलिटिकल तौर पर हम अवेयर हैं पूरी तरह से, और हम कौम को अवेयर करना चाहते हैं कि आप जो है सिर्फ बीजेपी के खौफ से वोट ना करें, बल्कि ये देखें कि किस पार्टी के झोली में मुसलमानों के लिए क्या है, इसके मैनिफेस्टो में क्या है। अभी ये जो बिखराव वाली बात हम समझ रहे हैं, ये शायद एक पड़ाव है। हम समझते हैं कि बिखराव को रोकना एक जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ जवाब नहीं भी जुड़ेगी। बात उठती है उसके साथ ही क़यादत। जब क़यादत की बात करते हैं तो हमारे जहन में कुछ नाम उभरते हैं जिनके साथ बड़े फेलियर्स आए। जिस तरफ आप देख रहे हैं और एक चुनावी माहौल में आपने सीधे पीएसपी की तरफ और मायावती जी की तरफ आपने रुख किया है, क्या उनसे उम्मीद है कि वो वास्तव में एक मुस्लिम क़यादत की तरफ अपने कदम बढ़ा पाएंगी, जहाँ बहुत सारे पहले उनके प्रश्न उठते रहे? देखिए, सच्चाई तो यह है कि मुसलमानों में जो लीडरशिप का फुकदान रहा है, मुसलमानों को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और लीडरशिप और क़यादत पैदा करनी चाहिए, खुद अपनी क़यादत पैदा करनी चाहिए पहले मरहले में। लेकिन चूँकि हमारी आबादी इस तरह से नहीं है कि मुस्लिम लीडरशिप जो है किसी भी तौर पर सियासी तौर पर अकेले अपने बलबूते पर कामयाब हो सके, तो उसके लिए जो है अलायंस की पॉलिटिक्स हमें करनी होगी। हमें जो है दलित मुस्लिम अगर हम इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं तो इस मुल्क के अंदर जहाँ 21% ये खुद उत्तर प्रदेश में तकरीबन 25% दलित है, तो 20% के आसपास मुस्लिम भी है। अगर दलित मुस्लिम मुत्तहिद हो जाए तो 40% से ऊपर चले जाते हैं और बहुत आसानी से जो है हुकूमत की जा सकती है। तो जब अगर जैसे मुलायम सिंह जो है यादव और मुस्लिम अलायंस को लेकर के और सरकार चला रहे हैं, बिहार के अंदर वो लालू यादव जो है लालू इसकी जो है पॉलिटिक्स करते हैं यादव और मुस्लिम की, तो क्या मुसलमान मुस्लिम यादव की पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर सकते? जब वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते? आपकी ये जवाब से जुड़ी हुई एक बात है कि यहाँ पे सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो शेख उल हिंद के नाम से इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद उसके नाम में बदलाव किया गया, इसको लेके एक इशू भी हुआ उस समय और आज भी ऐसा होता है। तो आपको लगता है कि आगे बदलाव का दौर आएगा तो फिर से वही नाम देखिए, ये नाम चेंज करने से कुछ नहीं हो जाता। ये भी हम समझता है कि अखिलेश की एक गंदी सियासत, वो पहले किसी और नाम से थी, वो कॉलेज था मेडिकल कॉलेज, उसको शेख उल हिंद के नाम से कर दिया। जाहिर है कि उसमें उसकी सियासत ये थी कि जिस तौर से दलित और मुसलमानों के दरमियान टकराव पैदा कर दे या दलित को मुसलमानों से नाराज़ करते हैं और इस तरह से मुसलमान दलित से बिल्कुल अलग हो जाए, दोनों के दरमियान टकराव की शक्ल पैदा हो जाए। ये उनकी सियासत थी जिसमें दलित भी अक्लमंदी से काम लिया और इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिए और मुसलमानों ने इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी कि किसी अदारे का सिर्फ नाम चेंज कर दिया जाए, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। इसके साथ हम देखते हैं कि जो पछुआ हवाएं हैं, जो वैस्ट की हवाएं हैं, वो पूरे सूबे का मुस्तकबिल तय करती है और इंतखाबी दौर में तो यहाँ की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस बार चुनाव की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। लेकिन यहीं पर कैराना है, यहीं पर देवबंद है और वो तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ का मैसेज बहुत दूर तक जाता है और देवबंद जैसी जगह यहाँ पर है जहाँ इस बार दारुल उलूम ने भी ये कहा था कि इस बार कोई सियासी तंजीम उनके पास ना है। तो ऐसे हालात में आप खुद वहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, आप खुद वहाँ पर एक बहुत जिम्मेदारी बड़े पद पर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है कि ये जो आप कर रहे हैं क्या ये बिल्कुल एकदम मुफीद वक्त है, इसके लिए बिल्कुल माकूल वक्त है कि ऐसा मैसेज देना चाहिए? वो भी इस हिदायत के बाद जो दारुल उलूम ने खुद कहा था कि इस समय किसी सियासी तंजीम को आने की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद आप बसपा की हिमायत में लापत हो रहे हैं, कितना ठीक? दारुल उलूम देवबंद अपना एक इदारा है और वहाँ जाने की किसी को इजाज़त नहीं है या वो चाहते हैं कि हम किसी तरह के सियासी उलझन में मुब्तला न हो। दारुल उलूम की जो मैनेजमेंट कमेटी है, वहाँ की जो इंतज़ामिया, यकीनन हमेशा से दारुल उलूम देवबंद की यही पॉलिसी रही है
लेकिन अब हम वहाँ से वाबस्ता नहीं, हम वहाँ के एक प्रोडक्ट है, वहाँ के हम फाजिल हैं, वहाँ हम कई पोस्ट पे रहे हैं, लेकिन अब हम वहाँ से अलग हैं, हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो दारुल के जो फजला हैं, वहाँ के जो फारगीन हैं, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और वो चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो या वो सोशल हो, एजुकेशनल हो, तो ये सब एक अलग अलग प्लेटफॉर्म से वहाँ के फजला काम कर रहे हैं। अब इसकी जिम्मेदारी है कि अपनी कौम को बेदार करें। हम ताल्लुक रखते हैं यहाँ पर, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि विवादित बयानों की धरती माने जा रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि एक पक्ष के किसी एक तबके के पक्ष में एक बयान आया और दूसरा पक्ष पोलराइज हो गया। इस बार भी ऐसी कोशिश शुरू हो गई है सोशल मीडिया के थ्रू और इस तरह से। क्या आपको लगता है कुछ असर करेगी खासतौर से इन दो पार्टियों के बीच में जिनको जो बसपा से अलग है? देखिए, इस तरह की कोशिश आमतौर से बीजेपी की जानिब से होती है। तो ये हमेशा ये बीजेपी चाहती है कि कुछ इस तरीके के इशूज़ को उछाला जाए जिससे जो है हिंदू पोलराइज हो और उनका वोट हम हासिल करें। लोकसभा वोट इलेक्शन के ज़माने में उन्होंने इसी तरह की कोशिश की थी, और आज भी उन लोगों के जो बयान आते हैं कुछ जो मुसलमानों के खिलाफ होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। वो चाहते हैं कि हम हिंदुओं को पोलराइज करें। तो अब सब लोग बेदार हो गए, हिंदू भी बेदार हो गए, मुसलमान भी बेदार हो गए। आखिरी सवाल, और आपने एक्सपीरियंसेस किया होगा, आप पहले फेज में भी गए हैं और भी आगे भी जाने वाले हैं। हम मुख्तसर से आपसे जानना चाहेंगे, एक बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से एक मुसलमानों से इस तरह से आप मिल रहे हैं, क्या अभी भी मुजफ्फरनगर का कैराना और सहारनपुर में भी दंगे हुए, क्या असर है? मुसलमान खौफजदा है, वोट डालने पहुंचेगा, वोट परसेंटेज हाई रहेगा? नहीं, देखिए, मुसलमान वोट डालने तो जरूर जाएंगे। खौफजदा किसी हद तक वो इलाका है जहाँ बहुत ज़्यादा जो फसाद हुआ था, भड़का था, वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक खौफजदा मुसलमान जरूर है, लेकिन वोटिंग में उन पर असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि ये वोट हमारी ताकत है। इस दौर में जिस तरह से अलग अलग स्वर गूंज रहा है, अलग अलग आवाज़ आ रही है, और उसी आवाज़ के इस शोरगुल के बीच में हम आज रूबरू हो रहे हैं कौमी महाज से हाफिज़ मोहम्मद जावेद साहब के साथ, जो शायद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज किस तरह आवाम के सामने कुछ सवाल खड़े हैं, उनका जवाब किस तरह ढूंढा जा सकता है। तो आइए सीधे रूबरू होते हैं हाफिज़ मोहम्मद जावेद साहब से। जावेद साहब, हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त आम मुसलमान जो है, जिनकी आप नुमाइंदगी भी करते हैं, वो इस समय खौफजदा है या फिर असमंजस में है, या फिर उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपना रास्ता किस ओर चुने। ये जो मुश्किलात का दौर है, ये जो कन्फ्यूज़न का दौर है, असमंजस का दौर है, उसे उबारने के लिए क्या आपकी तरफ से कोई कोशिश की जा रही है? जी, हम लोग इस कोशिश में हैं कि फिर हमें हमारे साथियों को, मुसलमान भाइयों को गुमराही का रास्ता ना चुनना पड़े। पहले भरोसा कर चुके हैं, महसूस किया इस बार कि मैदान में उतरकर लोगों को हर विधानसभा में जाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो पिछला धोखा हुआ है उससे बचना है। पिछली बार हमारे सभी मुसलमान रहनुमाओं से, मुस्लिम लीडरान से, हर तंजीम से मुलायम सिंह की सरकार, मुलायम सिंह के बेटे, मुलायम सिंह के घर के परिवार के हर सदस्य की तरफ से ये एहसास दिलाया गया था कि हम मुसलमानों को पूरी सुरक्षा देंगे। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि यूपी उत्तर प्रदेश में किस तरह मुसलमानों के अंदर जुल्म और ज्यादती का माहौल बनाया गया, किस तरह से जियाउल हक एक मुसलमान एसपी को सरेआम मारा गया, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मुसलमानों के साथ हर वक्त हर जगह वो एहसास दिलाया गया कि जब जब मौका आया, इतने फसाद तो शायद हमने कभी माजी में पूरी जिंदगी में नहीं सुने जितने यूपी के अंदर इस 5 साल की सरकार में हुए। गुजरात को और दूसरे हम हमेशा से कोसते रहते हैं, जो बीजेपी ने किया उसमें और समाजवादी अखिलेश सरकार, मुलायम की सरकार में इसमें कोई फर्क नहीं है। विकल्प क्या है? दलित मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, दलित मुस्लिम इत्तेहाद, दलित मुस्लिम इत्तेहाद आज होगा, और मुंह तोड़ उसका जवाब सिर्फ दलित मुस्लिम इत्तेहाद, और इसका जवाब कुछ नहीं होगा। मुसलमानों को फिर बहकाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन गया और मुसलमान गया, इलेक्शन आया मुसलमान आ गया। इस बार मुसलमानों को ये याद करना है, ये इस बात का एहसास करना है कि अल्लाह की जात के ऊपर यकीन करते हुए एक तरफ एक जगह वोट देने की पूरी कोशिश की जाए। दलित मुस्लिम इत्तेहाद को कामयाब बनाए करके देखेंगे हम। हमें दूसरे को मौका नहीं देना है कि दलित मुस्लिम इत्तेहाद के अंदर हमने अपनी तरफ से कोई और मायावती को इस बार इस बात का हम यकीन दिलाते हैं, और उन्हें भी यकीन दिलाना पड़ेगा कि मुसलमान का वोट लेने के बाद मुसलमान के लिए काम करेंगी।
ऐसा नहीं करेंगी जैसे अखिलेश सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के साथ जो कर रही है केंद्र की सरकार। जावेद साहब आप ठीक कह रहे हैं और ऐसा होता भी, लेकिन क्या एक ये सवाल नहीं उठता है कि मुसलमानों की लीडरशिप मुसलमानों के बीच से उठे? और अगर मैं जिक्र करूं सहारनपुर का, वेस्ट यूपी का, यहाँ इमरान मसूद जैसे लीडर हैं जो गुजरात के बाद बाकायदा सीधे जिन्होंने पीएम मोदी को चैलेंज किया था, उन्होंने एक बयान भी दिया था जो बड़ा कंट्रोवर्शियल और पूरे देश में चर्चा का विषय रहा था, कुछ उस पर कहना चाहेंगे? वो कहते हैं कि मुसलमानों की लीडरशिप तो मुसलमानों के बीच से उठनी चाहिए। देखिए, आज मुसलमान, हमेशा मुसलमान की लीडरशिप खड़ी रही है, हमेशा कल भी मुसलमानों के रहनुमाओं ने अपनी तरफ से कहा है, और मुसलमानों के बीच में हर वक्त वक्तन फवक्तन मुलायम सिंह को, अखिलेश यादव को ये याद कराते रहे हैं कि आपने ऐसे वादे किए हैं, लिख करके दिया है कि भाई हम मुसलमानों के लिए काम करेंगे, मुसलमानों को सुरक्षा देंगे। मुसलमानों के सुरक्षा के नाम पर क्या दिया है? आज माहौल बनाया जा रहा है कि भाई बीजेपी है सामने और बीजेपी को देखते हुए मुसलमानों को अखिलेश को वोट देना चाहिए। नहीं, बीजेपी और अखिलेश में आज कोई फर्क नहीं है जो पिछले 5 साल के अंदर हमें नजर नहीं आया, और आज मुसलमानों को दलित मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल कायम करनी है। जावेद साहब जो बड़े यकीन के साथ, बड़े कमिटमेंट के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को लेकर मुतमईन है कि मायावती बसपा इनफैक्ट जो आने वाले दौर में मुसलमानों के मुस्तकबिल को सुरक्षित रखेगी, उनके वर्तमान को सुरक्षित रख रही है और आने वाले दौर में कहीं ना कहीं मुसलमानों की हिफाजत करेगी। इसी उम्मीद के साथ, उनके इस यकीन के साथ मैं जन लीडर न्यूज़ पोर्टल के लिए पवन शर्मा, अपने वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम बराड़।